कि आपका गुरु एक सामान्य गुरु नहीं, किसी राजा को रंग बना सकता है, किसी रंग के लिए राजा और किसी असुर के लिए देवता का स्थान दिला सकता है और किसी देवता के लिए असुर का स्थान दिला सकता है। ये आपके गुरु की बात क्षमता है। बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ क्षमता में रखता हूं अपने पास। राम और कृष्ण जिस कर्म को कह करके गए, मैं सब कुछ करने की क्षमता अपने पास रखता हूं। बुद्ध ने कहा कि आप आओ। बुद्ध ने कहा है कि आपका गुरु सामान्य गुरु नहीं, आपके गुरु ने एक बार नहीं हजारों बार इन हाथों से बुद्ध ने कहा है अपने हाथों से कि मैंने मां भगवती के चरण स्पर्श किए हैं। आपका गुरु वो गुरु है और तुम्हें उसी ओर बना दिया और तुम समझो बुद्ध कौन है, क्या चाहते हैं हमसे, हम क्यों भटक गए। हम भटक गए अपने कर्म से, हमारे कर्म ठीक नहीं थे। हम मां और दुर्गा और अपने देवी देवताओं इष्ट से दूर चले गए। जो हमारे कर्म अगर सही होते तो हमारी आत्मा में बैठी हुई है जननी, जो आत्मा के रूप में बैठी है, हम इसे न पहचान सके तो इन परम सत्ता और इन स्वामी सच्चिदानंद भगवान को हम क्या पहचानते। हमको पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा है बस आप इतना खोज लो कि आत्मा मेरे अंदर बैठी है, वो सभी के अंदर बैठी है। बुद्ध ने कहा है कि आत्मा की जननी है तुम्हारे अंदर जो बैठी है, परम सत्ता उसका ही अंश है तुम्हारे अंदर और तुम उसे खोज लो कि ये आवाज कहां से आती है और ये हमारी आत्मा कहां बैठी है। यदि तुमने अपनी आत्मा को खोज लिया तो तुमको समय नहीं लगेगा। बुद्ध ने कहा है मां को खोजने में और मुझे जानने में तुमको समय नहीं लगेगा। बहुत कुछ देखा, बात नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा है कि मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। बुद्ध ने कहा है कि सर्वस्व धर्म के धर्म प्रमुख एक पन्ने पर खड़े हो जाओ, धर्माचार्य साधु संत सन्यासी। जो तुम कहते हो कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं राधा का अवतार हूं, मैंने सब कुछ, मेरी पूर्ण चेतना जागृत है। बुद्ध ने कहा है कि इसलिए नहीं, समाज में एक दौर ऐसा आया कि समाज में धर्म गुरुओं के प्रति अनास्था पैदा हो गई। समाज के प्रति नहीं कि सब ऐसे ही होंगे। बुद्ध ने कहा है जब समाज ने कहा सब ऐसे ही होंगे, तब मैंने कहा है ललकार करके कि आइए आप पहचान सको अपने गुरु को तो पहचान लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व इन धर्म गुरुओं का सम्मान कर सके, इसलिए कि आपके पास आकर क्या क्षमता है, आपने गुरु से क्या पाया, तुमने अपने इष्ट के दर्शन पा करके उनसे क्या पाया। और आपका गुरु कहता है कि मुझे एक मंत्र ही पर्याप्त है, मैं जहां चाहूं कैसे दर्शन कर सकता हूं और समाज को मैं उसी ओर बुला दिया। क्यों? बुद्ध ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा मान सम्मान हो, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को जिनके पास क्षमता और पात्रता है उनका सम्मान हो सके, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आओ बढ़ करके। और मैं कह रहा हूं तुम 2 कदम बढ़ोगे और मैं 10 कदम बढ़ करके इन माँ से तुम्हें निश्चित मिला दूंगा जिन माँ से मैं नित्य मिलता हूं। है कोई धर्माचार्य शंकराचार्य जो कहते हो सीधा काम करके कि मैं अपने इष्ट से मिलता हूं, जो अपने इष्ट से न मिलेंगे तो जो आपको क्या मार्ग बताएंगे, तो खुद नहीं मिले हैं तो जो रास्ता खुद न जानते हो तो दूसरे को क्या बता देंगे। उनको बनी कहा है कि छोटे छोटे साधना क्रम है जिनके कारण हम अपने इष्ट से, अपने भगवान से बहुत दूर जा चुके, जिन्हें आज कहते हैं भक्त और भगवान में दूरी नहीं होती। भक्त को यदि राम भक्त, हनुमान और कृष्ण भक्त मीराबाई, विष्णु भक्त प्रहलाद, इनके कर्मों को और इनकी परीक्षाओं को यदि आप याद करेंगे तो आपके अंदर एक जोश पैदा होगा, आपके अंदर सोई हुई आत्मा चैतन्य हो जाएगी भक्त की। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें साधु संत और सन्यासी नहीं, तुम्हें मैं एक साधक बनाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा पर जो आवरण पड़ चुकी है वो साधना के चेतना तलवों से उन्हें हटा करके तुम्हारी
साधना ये कर लेना ही साधना नहीं है। साधक ये हम नित्य साधना कर लेते हैं, ये साधना हमारी मन में आंशिक, हमें अपने विचारों को भी साधना है, अपने कर्मों को भी साधना है। हम कर क्या रहे हैं उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, हमें उसमें भी अपने में आत्ममंथन करना पड़ेगा। और आप आत्ममंथन कर करके आगे बढ़ेंगे तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तुम 2 कदम बढ़ोगे, मैं 10 कदम बढ़ करके तुम्हें इन मां से मिला दूंगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है अनेकों मंचों से, शिविर में अनेकों मंचों से कहा है कि एक साधक की एक वो समय आता है जो आत्मा में विचारों से शून्य हो जाता है, तब होता है मनुष्य का जन्म। तब सूक्ष्म शरीर को तुम पहचान सकोगे कि मैं कहाँ बैठा हूं, मेरी आत्मा कहाँ है, मैं कैसे जा रहा हूं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी कोने में बैठ करके भारत देश ही नहीं, विश्व के किसी कोने में किसी देश की बात बता सकता हूँ, कहीं पर बता सकता हूँ। ये हमारी आत्मा की कंट्रोल की हमारी आत्मा पर जिस दिन हम उन्हें पकड़ लेंगे, उस आत्मा को समझ लेंगे तो इन परम सत्ता को निश्चित समझ लेंगे। जो हमारी आत्मा की जननी है कौन, ये उस दिन समझ लेंगे। राम और कृष्ण है, ये महापुरुष है, ये आत्मा की जननी है। ये हमको विचार करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन तुमने अपने मन के मंदिर में मां की स्थापना कर ली, अपने गुरु की स्थापना कर ली, उस दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे और सब कुछ जान जाओगे। गुरुदेव ने कहा है सब कुछ समझो। और मैं आपको छोटी छोटी नीति साधना करेंगे जिनको आप अपने घर पर करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले जैसा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए चेतन ध्वज अपने घर पर लगाते हुए हम ग्रस्त की प्राणी है, अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, अनेकों प्रकार के व्रत रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सभी व्रतों का साथ गुरुवार व्रत कहता है। तो ये व्रत बुधवार की मध्यरात्रि से लेकर के और गुरुवार की मध्यरात्रि की व्रत रहता है। हम सभी गृहस्थ के प्राणी है, सदाचार का जीवन जीते हुए नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, 4 और 6 के बीच में अपनी चारपाई को त्याग देंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने में वस्त्र पहनेंगे, चाहे छोटा सा मंदिर आपने अपने घर में बना रखा, उस स्थान पर जाएंगे, लाल वस्त्र को गीला करते हुए समस्त सभी को स्नान का भाव देते हुए साफ कर देंगे। अपने लगाने के लिए तेल लगा करके देवी देवताओं को लगाने के लिए पहले अपने माथे पर तिलक लगा देंगे, दूसरी रिपोर्ट आके वैसी लिखा कि इस उम्मीद से सभी देवी देवताओं के माथे पर तिलक लगा देंगे। यदि पुष्प है तो समर्पित कर देंगे, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे, भाव सुमन ज्योति प्रज्वलित कर देंगे। स्थान सुमनित करने के लिए धूपबत्ती चाहे अगरबत्ती दोनों में से एक लगा देंगे। एक सुगंध हमारे मन में एकाग्रता लाती है और दुर्गंध हमारे मन के लिए विचलित करती है। विघ्न कर्म करने के बाद आसन पर बैठेंगे, जैसे हमने यहाँ बैठ करके साधना की, ऐसी ही साधना हम नित्य सुबह शाम दोनों समय करते हैं। गुरुवार करके यदि हमको भूख लगती है दोपहर में तो चाय दूध फलाहार ले सकते हैं और शाम की साधना संपन्न करने के बाद आपके घर में जो भी बना हो, दाल हो, चावल हो, खटाई हो, मिठाई हो, उसमें लहसुन प्याज का परित्याग करते हुए थाली में लगाते हुए समस्त देवी देवताओं के लिए कुल गोबर को लगा देंगे। तो ये आपका गुरुवार है। और अगली क्रिया है जिसे यज्ञों के माध्यम से प्रत्यक्ष सत्ता माता भगवती को मंच पर उपस्थित करके उनकी दिव्य दृष्टि से अभिमंत्रित करके ये शक्ति तैयार किया, जो आपको अभी प्रसाद में दिया जाएगा। इस शक्ति को करना क्या है, सुबह शाम साधना पर बैठने से पहले सादा जल गिलास में मिला लें और 2 बूंद शक्ति जल उस गिलास में मिला लें, वो आपका पूर्ण शक्ति जल बन जाएगा। आप पान करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए उस शक्ति जल का पान कराएं, जिसके बल पर कुल तो बनी का है कि नाना प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार की समस्याएं, भूख पेट बाधाएं, जादू टोना निधन विद्या, ये शक्ति जल आपको सहारा देगा। और अगली क्रिया है जिसके बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया, काम की बारे में कहा गया है कि अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का दशांश दान करना चाहिए, लेकिन पूर्व करने कहा है कि 1 से लेकर के 10 के अंक में आप एक पैमाना बना ले, उस धन को एक मिनट में इकट्ठा करते रहें। वो कैसे लोगों को ये धन दान में देना है जो धन की पात्रता की श्रेणी मानते हैं, जैसे हम है, विकलांग है, बेसहारा है, ऐसे लोग एक भूखी है तो उस धन से कोई भोजन करा दो। ऐसे लोगों पर वस्त्र नहीं है, चिंते चपरे के हाथ नहीं है,
उन्हें निर्वाचन किसी गरीब लड़की की शादी है, उस शादी में बर्तन है, वस्त्र है, आप दे सकते हैं, तो मेरा नाम खजान के रूप में सार्थक होगा। और ऐसे अपात्र लोगों के लिए धन दान में ना दें, जो कहीं ले जाकर के आपके धन से नशा करे, कहीं मांसाहार का चल करे, उस नशे की हालत में जो दुष्कर्म करे, उसका दंड आपके भोगना पड़े। तो ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। और ये क्रिया जिसे हमारे लोग भाई गले में डाले हैं और मैं भी डाले, उसे सुरक्षा कवच कहते हैं। इसके जानने के अधिकारी हम जब ही हैं जब हम पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। चैतन्य भर अपने घर पर लगा है, नित्य मस्तक पर दो तुम लगा रही है, नित्य शक्ति का काम कर रही है, गुरुवार को अपने जीवन में ढाल करके चल रही है। तभी इस सुरक्षा कवच हमारे तन की सुरक्षा करेगा नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से, यदि इसकी मर्यादाओं का पालन करेंगे। और इसकी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो कुछ कोई बनी कहे ये सुरक्षा कवच तनाव के कारण नहीं करेगा। उनको बनी सब कुछ बताया कि किस कर्म के फल से क्या लाभ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आरती महाआरती के माध्यम से, होगा चालीसा के पाठों के माध्यम से मैं तुम्हें मां से मिलाना चाहता हूँ, तुम्हें मैं मां के चरणों में बिठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मां का लाभ दिलाना चाहता हूँ, अपना आशीर्वाद तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर तुम दूर भक्ति हो, मैं तुमको बुलाता हूँ और तुम दूर भक्ति हो। कोई ऐसा गुण नहीं जो तुमको अपने इष्ट से दिलवा सकता। ये कुछ लोगों ने कहा कि मैं मां से दिला सकता हूँ, मां ने जो कहा है मैं तुम्हें परिकरण करने को कह रहा हूँ। और यदि तुम बैठोगे इन दिनों के अंदर दुर्गा चालीसा के पाठ के अंदर, आरती के महाआरतियों के शिविर के अंदर जाओगे तो कुछ लोगों ने कहा कि मेरी कृपा तो मिलेगी ही, मगर साथ में मां की कृपा तो मैं सुनिश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप समाज चाहता है कि गुड्डे की मेरी इच्छा के अनुसार चले, गुड्डे की नहीं चलेंगे, गुड्डे की माँ की इच्छा के अनुसार चलेंगे। माँ को भी से गुर्बत मांगी है और माँ गुर्बत नहीं। और समझो, उन पर विचार करो, अपने लिए परिवर्तन लाओ। मजबूरियां सभी के सामने आती, उन मजबूरियों का मुकाबला करो, उनसे पीछे मत हटो और आगे बढ़ करके माँ की और कुछ को करके पावन चरणों में बैठो। और मैं आपको एक सूचनाएं तो देना चाहूंगा कि प्रत्येक माँ के प्रथम निर्वाह के लिए शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर को शाबाश बनाना। दूसरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार के लिए तहसील के तुलसी के सामने नारायण गिरी हाउस में का 10 बजे महाआरती का कार्यक्रम होगा। और तीसरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रत्येक माह के तृतीय रविवार के लिए श्री स्थापन प्रजा के मंदिर के हाल में प्रातः 10 बजे आरती का कार्यक्रम होगा। आप अपने इष्ट